औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये तो हम सभी जानते हैं कि इसराइल और दुनिया के मुख्तलिफ गोशों में आबाद इब्रानी कौम को बनी इसराइल इसलिए कहा जाता है कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक पैगम्बर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की औलाद के तौर पर ज़्यादा मशहूर हैं। इसराइल आप अलैहिस्सलाम का लक़ब था जिसका मतलब है खुदा का बंदा। यही वजह है कि नाज़रीन कुरान पाक और दीगर आसमानी किताबों में इस कौम को कौम बनी इसराइल के नाम से पुकारा गया है। तो फिर सवाल ये उठता है कि यहूदी कौन है, इनका नाम कौम यहूद कैसे पड़ा और लफ्ज़ यहूदी का क्या मतलब है। हम में से अक्सर लोग आज तक इन दोनों अल्फाजों यानी बनी इसराइल और यहूदियों को एक ही कौम के दो नाम समझते रहे हैं। ताहम इन दोनों अल्फाज और कौमों में बहुत गहरा फ़र्क मौजूद है जो हम अपनी आज की इस वीडियो में जानेंगे। नाज़रीन, इस तमाम दास्तान की इब्तिदा होती है आज से 4000 साल पहले कि जब इराक के बादशाह नमरूद के सताए हुए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मशरिक़ वस्ता के इलाके किनान की जानिब हिजरत फरमाई, जो दौरे हाजिर में फ़लस्तीन और इसराइल कहलाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से दी गई हर आज़माइश में कामयाब हुए, इन्हें रब्बे कायनात की जानिब से ये खुशखबरी सुनाई गई कि इन्हें और इनकी औलादों को दुनिया की इमामत का फरीज़ा दिया जाएगा। ये बात ना सिर्फ कुरान पाक बल्कि तौरात में भी मज़कूर है। यही वजह है कि अहले यहूद चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में आबाद हों, ये अपनी कलील तादाद के बावजूद दुनिया पर हुक्मरानी के दावेदार हैं, चूँकि वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। इसलिए दुनिया की इमामत का दावा इनके मजहबी एतकादात का हिस्सा है। ताहम यहूदी दुनिया पर हुक्मरानी का दावा करते वक्त इस बात को फरामोश कर देते हैं कि इस दुनिया में सिर्फ वही नहीं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद से ताल्लुक़ रखते हैं, बल्कि मशरिक़ वस्ता में ही आबाद एक और कौम यानी अहले अरब भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद होने का दावा करते हैं। कौम यहूद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बेटा तो तस्लीम करते हैं, ताहम वो आप अलैहिस्सलाम की औलादों को आले इब्राहीम मानने से इनकार करते हैं। कौम यहूद के मुताबिक वही हैं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सच्चे जानशीन हैं और इन्हीं के लिए दुनिया की इमामत का वादा किया गया है। रब्बे करीम की नाजिल करदा आखिरी किताब यानी कुरान पाक में कई मुकामात पर कौम बनी इसराइल की अहद शिकनी, अनबिया अलैहिस्सलाम को झुठलाने, इन्हें अज़ियतें देने और रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों का इनकार करने पर सख्त लानत व मलामत की गई है। जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह बकरा की आयत नंबर 124 में इरशाद फरमाया है कि तर्जुमा कुछ इस तरह से है, जब इब्राहीम को इसके रब ने कई बातों में आजमाया तो इसने इन्हें पूरा कर दिया। फरमाया, बेशक मैं तुम्हें सब लोगों का पेशवा बना दूंगा। कहा, और मेरी औलाद में से भी फरमाया, मेरा अहद जालिमों को नहीं पहुँचेगा। कुरान पाक में बयान करदा बनी इसराइल के गुनाहों और इस आयत के ज़रिए यह वाज़िया हो जाता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस आले इब्राहीम का जिक्र फरमा रहे हैं वो कौम बनी इसराइल या कौम यहूद तो हरगिज़ नहीं है। तो यहाँ तक हमने जाना कि सिर्फ कौम यहूद या कौम बनी इसराइल ही वो अकेली कौम नहीं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के शजराए नसब से ताल्लुक़ रखती हो, बल्कि कौम अरब व फ़लस्तीन भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद है जो यहूदियों से ज़्यादा कसरत में मौजूद है। अब हम ये जानेंगे कि कौम यहूद और कौम बनी इसराइल में क्या फ़र्क है। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया कि इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप अलैहिस्सलाम को 12 बेटों से नवाजा था, जिनमें सबसे ज़्यादा शोहरत हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हासिल हुई और यही वो मौका था जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इनके भाइयों ने एक कुएं में फेंक दिया और आप अलैहिस्सलाम बहैसियत गुलाम मिस्र में दाखिल हुए, जबकि बादज़ां रहमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाइस आप अलैहिस्सलाम ने मिस्र की फरमा रवाई की। मुख्तसर ये कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की क़यादत में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के ये 12 बेटे मिस्र में रिहाइश पजीर हुए और यहाँ इनकी औलादें खूब फली फूली, यहाँ तक कि इन 12 बेटों की औलादों ने 12
قبیلوں کی صورت اختیار کر لی، تاہم بعد میں آنے والے ظالم بادشاہوں نے اس قوم پر شدید مظالم ڈھائے اور ان کی حیثیت غلاموں سے بھی بدتر بنا دی۔ تب ان 12 قبیلوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر سے ہجرت کی اور اللہ رب العزت کی مسلسل نافرمانی کے باعث 40 سال تک صحراؤں اور بیابانوں میں بھٹکتے رہنے کے بعد دوبارہ سرزمین فلسطین پر آباد ہوئے۔ کئی سو سال بعد اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک وسیع و عریض سلطنت سے نوازا۔ یہ وہ دور تھا جب بنی اسرائیل کے 12 قبیلے اکٹھے رہتے تھے، جبکہ یہ پوری کی پوری قوم بنی اسرائیل کہلاتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعلق حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودا کے قبیلے سے تھا۔ یوں یہ قبیلہ آل یہود یا آل یہودا کہلاتا ہے۔ تاہم حضرت سلیمان علیہ السلام کے بیٹے رہبام جو ایک نااہل بادشاہ ثابت ہوئے، یہ ان 12 قبیلوں کو متحد نہ رکھ سکے۔ نتیجتاً 10 قبیلوں نے حکمران قبیلے یعنی آل یہود سے بغاوت کی اور ریاست کے شمال میں ایک الگ ملک یعنی اسرائیل کی بنیاد رکھی، جبکہ جنوبی ریاست جودا یا یہودا کہلائی، جو آل یہود نامی قبیلے کے زیر تسلط تھی۔ بنیامین نامی اسرائیلی قبیلے بھی اسی میں ضم ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد شمالی ہمراہ آوروں نے ملکی اسرائیل پر حملہ کیا اور اسے صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ قوم بنی اسرائیل کے 10 قبیلے اپنی جان بچا کر دنیا کے مختلف گوشوں میں روح پوش ہو گئے، جن کے بارے میں آج تک کوئی سراغ نہ مل سکا کہ یہ کہاں گئے اور آج کہاں آباد ہیں۔ آج دنیا میں جتنے بھی عبرانی موجود ہیں، یہ سب کے سب آل یہود ہیں، جبکہ قوم بنی اسرائیل کے 10 قبیلے آج تک گمشدہ ہیں۔ ہندوستان، پاکستان اور ایران و عراق میں موجود بہت سی اقوام قوم بنی اسرائیل کے گمشدہ قبائل ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ان دعووں کے پیچھے کوئی مستند شواہد موجود نہیں ہیں۔ اہل یہود سے متعلق ایک نظریہ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے تک یہودا نام کا کوئی بھی لفظ وجود نہ رکھتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے اور آپ کے پیچھے سے آپ کی قوم نے ایک بچڑے کی عبادت شروع کر دی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرزش پر توبہ طائب ہونے والے لوگوں کو یہود کہا گیا، کیونکہ اس لفظ کا مطلب ہے توبہ کرنے والے لوگ۔ تاہم یہود و نصارہ اور مسلمانوں کے نزدیک پہلا نظریہ یعنی یہودی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودا کی اولادیں زیادہ مستند تسلیم کی جاتی ہے۔ قوم یہود اور قوم بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے بھی قرآن پاک میں الگ الگ ناموں سے مخاطب فرمایا ہے، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ دونوں الگ الگ جماعتیں ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کیجیے۔ اللہ حافظ۔